हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का विषय है। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और हमें हमारे देश को नए उपराष्ट्रपति मिले हैं। चलिए तो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषांक में आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं कितने मत मिले, साथ ही क्या क्या हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित संशोधन हुए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है, दो उम्मीदवार खड़े हुए थे, श्री जगदीप धनखड़ जी और श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी। उपराष्ट्रपति के चुनाव की तिथियां देखती हैं, जिसमें ज़्यादा तिथि नहीं है। एक है नामांकन की तिथि 19 जुलाई तक लास्ट था, ठीक है। उसके बाद है वोटिंग हुई 6 अगस्त को, साथ ही परिणाम भी पता चला आज, मतलब 6 अगस्त को ही वोटिंग हो गया और 6 अगस्त को ही परिणाम जारी किया गया। चलिए, निर्वाचन आयोग ये कराता है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी रहते हैं वो कौन होते हैं? राज्यसभा के महासचिव या लोकसभा के महासचिव, ठीक है। तो श्री जगदीप धनखड़ जी को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया और श्रीमती मार्गरेट अल्वा को विपक्षी दल का उम्मीदवार। आप सभी को पता है, हमारे राष्ट्रपति वाले जो सीरीज है ना, राष्ट्रीय विशेषांक है, उसमें एनडीए के बारे में और विपक्षी पार्टी या यूपीए के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल बताया। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, मार्गरेट अल्वा जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1942 को, मतलब आज़ादी से पूर्व। आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली हमारे राष्ट्रपति बन चुकी है। भारत के राजस्थान राज्य की राज्यपाल रही है। उन्होंने 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। मतलब उत्तराखंड में भी थे और राज्यपाल वो, और राजस्थान में भी राज्यपाल थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की आम सचिव है। आम सचिव मतलब उनके पार्टी में जो सचिव होती है वो। साथ ही वे मर्सी रवि अवार्ड से भी सम्मानित है। एक्चुअल में ये अवार्ड किनको दिया जाता है? राजनीतिक पार्टी, मतलब राजनीति में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। आगे देखते हैं श्री जगदीप धनखड़ जी के बारे में। जगदीप धनखड़ जी का जन्म हुआ था 18 मई 1951 को, मतलब आज़ादी के बाद। क्योंकि अभी हाल ही में आप ये सब सोच सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे मोदी जी है युवा चेहरा चाहते हैं, और इसलिए हमारे दोनों प्रमुख, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को क्या किया गया, जो इनका जन्म है वो आज़ादी के बाद उनका नामांकन किया गया। चलिए, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, मतलब अभी राज्यपाल थे। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं और झुंझुनू से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए, चुनाव परिणाम देखते हैं। चुनाव परिणाम में कुल मतदान मिले हैं 700, मतलब कुल मत है हमारे, कुल मत मतलब 788। कुल मत का तात्पर्य यहाँ पे क्या होगा? लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। जिसमें मतदान हुए कितने? 725 वोट मिले हैं, मतलब 725 लोगों ने मतदान किया है। परंतु याद रखिएगा, जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस ने उसने उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया था, इसलिए हमारा वोट कम हो गया। तो श्री जगदीप धनखड़ जी को मिले हैं 528 वोट और मार्गरेट अल्वा जी को 182 वोट। इसके साथ ही जो 15 वोट है वो अवैध हो गए। तीनों को जोड़ने पर हमें 725 मिलेंगे। तो भारत के भी नए राष्ट्रपति कौन होंगे? नए उपराष्ट्रपति, सॉरी अभी राष्ट्रपति कारण बार बार राष्ट्रपति हो जा रहा है। नए उपराष्ट्रपति होंगे हमारे जगदीप धनखड़ जी। 10 अगस्त को एम वेंकैया नायडू जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वर्तमान में अभी 10 तारीख तक एम वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति रहेंगे। आगे देखते हैं, संविधान में उपराष्ट्रपति ना, संविधान में राष्ट्रपति के बारे में जानकारी लिखी हुई है, संविधान में उपराष्ट्रपति है। चलिए, ये उपराष्ट्रपति है, देखते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 बोलता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 बोलता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। मतलब जब जब राष्ट्रपति क्या होंगे, अगर आकस्मिक छुट्टी में है या विदेश दौरे पर है तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और उनको जो वेतन व भत्ते मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो आगे इसको डील करेंगे। 67 है उपराष्ट्रपति की पद अवधि। 68 बोलते हैं उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरे जाने के लिए निर्वाचन करने के समय और निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि। मतलब उपराष्ट्रपति के पद में निर्वाचन कब होगा और कितने समय के अंतर्गत होना है, इसके बारे में बताया गया है। 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। 70 बोलता है कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। मतलब जब राष्ट्रपति की आकस्मिक पद रिक्ति हो जाती तब के बारे में बताया गया है। और 71 बोलता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी मामले या विवाद होते हैं वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसको मैं उच्चतम न्यायालय वाले टॉपिक में आपको बताया था। देखिए हमारे उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। साथ ही इनका पात्र, योग्यता और निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है ये भी अनुच्छेद 66 में बताया गया। इनकी योग्यता है सेम टू सेम भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 पूर्ण होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन किए जाने के योग्य होना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति में क्या है, राष्ट्रपति के लोकसभा के निर्वाचन, मतलब लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद को भी मैंने आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में पूरा बताया है। आगे देखते हैं इनकी निर्वाचन प्रणाली कैसी है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय, सेम जैसे कि कैसा था हमारे राष्ट्रपति में था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मतलब क्या होता है कि अब जो वोट देंगे ना वो वरीयता क्रम में देंगे। एक मतलब किसी जिसने भी वोट दिए, अभी 528 लोगों ने किनको वोट दिए हैं, हमारे जगदीप धनखड़ जी को, और 182 लोगों ने किनको दिया है, मार्गरेट अल्वा जी को। ठीक है, तो 182 लोगों की प्राथमिकता या वरीयता कौन थी, मार्गरेट अल्वा जी थी, और सेकेंडरी में कौन थे, जगदीप धनखड़ जी थे। ठीक है, ये होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगर प्रथम वरीयता में अगर इनका काउंट बराबर आता, मतलब दोनों को कितना कितना मान लो जाए, अगर 200 वोट है तो 100 वोट मिल रहे हैं, तो सेकंड वरीयता में जाते हैं। तो सेकंड वरीयता में हो सकता है कि 99 लोगों ने मार्गरेट अल्वा को बोला हो और प्राथमिकता मानी हो, और 101 लोगों ने जगदीप धनखड़ जी को प्राथमिकता दी हो। तो ऐसा करके सेकंड वरीयता को भी ट्रांसफर किया जाता है। इसी कारण इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे विधानसभा वाली कोई बात नहीं है ना, न विधानमंडल की कोई बात नहीं। तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, मतलब सबका मत मूल्य बराबर होगा और सबका वोट एक होगा, जितने भी सांसद है उनका। देखिए उपराष्ट्रपति के लिए, सॉरी, राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक थे। इसमें है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, जो कहाँ के होने चाहिए, निर्वाचक मंडल के होने चाहिए। पहले 5 उपराष्ट्रपति, और इसका जमानत राशि क्या है, 15,000 रुपये। पहले 5 उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक अनुमोदक की जरूरत नहीं थी, या उस समय ऐसा नियम नहीं लाए थे। सेम टू सेम क्या थे हमारे राष्ट्रपति, जब पहले 5 राष्ट्रपति है उनके लिए कोई अनुमोदक प्रस्तावक की ऐसा नियम कानून नहीं बना था। परंतु 1974 से, मतलब 74 में 5 प्रस्तावक और 5 अनुमोदक किया गया और 2500 रुपये, मतलब 2500 रुपये की जमानत राशि रखी गई थी। उसके पश्चात 1997 में नियम बदला गया ताकि जो इस पद पर खड़ा हो वो क्या हो, गंभीरता पूर्वक अपने पद के लिए लड़े। तो नियम बदले गए और 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक साथ साथ जमानत राशि कितनी कर दी गई, 15,000 रुपये कर दी गई। आगे देखते हैं, अभी वर्तमान में लोकसभा में हमारे 543 सदस्य तथा राज्यसभा में 233, ये दोनों निर्वाचित है ना, प्लस 12 लिखने का मतलब ये कि 12 लोग क्या है, मनोनीत है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और आपको मैंने कोटा के बारे में बताया था, जैसे कि टोटल वोट हमारे पास 788 था, जिसमें से कितना मिला, तो 725 मिला है। तो 725/2 है ना, 725/2, अगर हम लोग 15 वोट को हम लोग अवैध माने हैं, है ना, तो 725 में कितना हो गया, 710 हो गया। 710/2 करने पर कितना आता है आपके पास,
305 कुछ आता है ना, 355 कुछ आता है, तो 355 प्लस 1, तो कुल वैध मत का आधा प्लस 1 मतलब 356 जिसको मिलता है वो क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति जीत जाता है। उसको कोटा बोला जाता है, इसे मतगणना भी कहते हैं। चलिए, आपको पता है जैसे कि राष्ट्रपति के लिए कोई व्हिप जारी नहीं होता, वैसे इसमें भी कोई व्हिप जारी नहीं करता, मत पत्र में चिन्ह भी नहीं होते, साथ ही नाम और प्राथमिकता दर्शाने का सिर्फ कॉलम रहता है। मतलब जो बैलेट पेपर रहता है या मत पत्र रहता है उसमें क्या रहता है, नाम रहता है और प्राथमिकता दर्शाने का कॉलम होता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना वर्ष रहता है, 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं रहता, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सभापति है या अपने सदन का मुखिया है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। इसका आंसर आएगा हमारा उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति है ना, मतलब उनका पद ही उन्हें सभापति बनाता है। जो उपराष्ट्रपति बना वो क्या बन गया, डायरेक्ट राज्यसभा का सभापति। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय तथा निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। देखिए इसमें क्या किया गया कि वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से पूर्व नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी हुआ है कि हमारे 10 अगस्त को वेंकैया नायडू जी का कार्यकाल समाप्त होगा, उससे पहले आज हमने जगदीप धनखड़ जी का चयन कर लिया है। इसमें यह कहा गया ये तो कार्यकाल पूर्ण होने का समय है, लेकिन अचानक किसी उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस समय क्या करना है, जल्द से जल्द, वहाँ पे कोई समय लिखा नहीं गया कि कब तक इनका निर्वाचन या नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा करके, है ना। तो वहाँ पे सिर्फ जल्द से जल्द इनका पद पूर्ण करने की वो किया करें, ठीक है, पूर्ण करने की प्रक्रिया किया जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 69 बोलते हैं, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। पढ़ते इसको, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करूंगा, ऐसा कहकर राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ दिलाए जाते हैं। देखिए, यदि राष्ट्रपति नहीं है या अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति, परंतु ऐसे मौके में राष्ट्रपति जी रहते ही हैं। अब देखते हैं, अभी तक पूर्व से लेकर वर्तमान तक जितने भी उपराष्ट्रपति हैं उनके नाम की सूची, ठीक है, इनको बता भी दूंगा आपको कैसे याद करने करके। देखिए, सबसे पहले हमारे राधाकृष्णन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, वीवी वेंकट गिरी, फिर गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, कृष्णकांत, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, उसके बाद वेंकैया नायडू या M वेंकैया नायडू, ठीक है। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। जो कुछ राष्ट्रपति है, कुछ उपराष्ट्रपति है, वो क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, तो उसी से हम लोग याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या याद करते हैं, राजागी, ठीक है, राजागी, क्योंकि ये तीनों क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। फिर क्या है, गोपाल बीडी हिदाय, राजागी, गोपाल बीडी हिदाय, वेंसना वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, वेंसना, फिर कृष्ण शेख अंसारी नायडू, देखिए, राजागी, गोपाल बीडी हिदाय, वेंसना, कृष्ण शेख अंसारी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अब वर्तमान की उपराष्ट्रपति को सब जानते ही हैं, वर्तमान के हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के बारे में, ठीक है। चलिए, इससे उपराष्ट्रपति से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अब तक वे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं 4 है या 4 कार्यकाल है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कंटिन्यू 2 बार बने थे और दोनों बार क्या थे, निर्विरोध थे। उनके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फिर 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ये दोनों को दोनों 2-2 बार उपराष्ट्रपति बने। चलिए, यहाँ तक हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित आपको मैं बाद में MCQ भी प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।